from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 3, Playing with Numbers, Standard 6 NCERT Maths. Last time अपन ने 3.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था. दैट इज अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखी थी, जो ट्री था, फैक्टर ट्री था, वो उस मेथड से अपन ने सम्स किए थे. अब अपन एलसीएम मेथड करेंगे. अब एलसीएम मेथड मैंने सिखाया नहीं, अब सिखाऊंगी. क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, देन सम को कैसे करना है वो समझाती हूँ. फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1, 7 to 9 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. तुमको क्या करना है, एलसीएम करना है और उसको असेंडिंग ऑर्डर में फैक्टर्स को देखना है. नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स. क्लियर? अब सबसे पहले एलसीएम करेंगे. एलसीएम कैसे करते हैं? एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 6, 1729. एलसीएम हमेशा ऐसे ड्रॉ किया जाता है, 1729. अब कोई भी नंबर जो इस नंबर से मल्टीपल है, कोई भी नंबर जिसका फैक्टर इन शॉर्ट, किसी भी टेबल का अगर 1729 है तो उससे डिवाइड करो, तो पहले 1 में पॉसिबल नहीं है, 2 में पॉसिबल नहीं है, 3 में चेक करते हैं. तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलते हैं? 1 + 7 8, 8 + 2 10, 10 + 9 19. क्या 93 से डिविजिबल है? नहीं. तो 3 से भी पॉसिबल नहीं है. 4 से होगा नहीं, बिकॉज हर इवन नंबर का मल्टीपल इवन नंबर ही होता है. तो 4, 6 ये सब तो पॉसिबल नहीं है. 5 भी नहीं होगा, बिकॉज मुझे 5 और 0 नहीं. ठीक है. अब 7 बचा, 6 भी नहीं होगा, कोई इवन नंबर है. अब आया 7. एक और बात, 1 तो सबका ही, तो 1 कंसिडरेशन में नहीं था. पीछे इवन नंबर है 2, 4, 6 तो हटा दो. अब 3, तो 3 मैंने चेक करवा दी कि 19 टोटल हो रहा है, मतलब अगर टोटल डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है. 5 पीछे 5 और 0 हो तो ही 5 से डिविजिबल होता है. अब आया 7, 7 से चेक करते हैं. तो 7 2 = 14, 3 बचा 32, 7 4 = 28, 4 बचा 9, 7 7 = 49. हो रहा है? नहीं आया तो डिवीजन करके देखो 7 से हो रहा है कि नहीं हो रहा. 7 2 = 14, 32, 7 4 = 28, 49, 7 7 = 49, 247. अब 247 के 7 से मल्टीपल हो रहा है वापिस, तो 7 3 = 21, 37. नहीं, पॉसिबल नहीं है. 8 से तो पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज ऑड नंबर है. 9, तो अगर 3 से डिविजिबल है नहीं तो 9 से कैसे होगा? कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो ही 9 से डिविजिबल होगा. अगर 3 से नहीं है तो 9 से पॉसिबल नहीं है. क्लियर? 10 पीछे 0 नहीं है, 10 से पॉसिबल नहीं. 11 2 से 22, 2 बचा 7, 27 का 11 की टेबल वाला पॉसिबल नहीं है. 12 इवन नंबर है, पॉसिबल नहीं है. 13 2 से 26, तो 30 में 30 करेंगे. कितना बचा? 31 से 30, 11 117. यस, 39 से 170. सो 31 से 30, 39 से 170. 19 इज अ प्राइम नंबर, सो 19 1 से 19. ये हो गया एलसीएम. इसको बोलते हैं एलसीएम, मतलब कि कौन सा नंबर स्टार्टिंग से देखना डिविजिबल है. ये लाइन हमेशा प्राइम नंबर से ही बनी हुई है, कभी भी कंपोजिट नंबर इधर नहीं आ सकते. अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन असेंडिंग ऑर्डर में क्या है? 7 × 13 × 19. क्लियर? अब इन दोनों में क्या रिलेशन है? 7 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस है? 6 नंबर्स का. एंड 13 और 19 के बीच में 6 नंबर्स का. सो रिलेशन क्या है? 19 - 13 = 6 एंड 13 - 7 is also equal to 6. ये रिलेशन खत्म. समझ आया? क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट सम को स्विच करते हैं. और रिलेशन अगर तुमको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है तो ऐसा लिखना है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एक के बाद एक आने वाले जो नंबर्स है इज 6. डिफरेंस बिटवीन, अब मैं 2 नंबर्स लिखूं तो 7 और 19 के बीच में नहीं है, इसलिए मैं कंसेक्यूटिव वर्ड यूज करूंगी कंपलसरी. क्यों? क्योंकि 7 और 19 के बीच में 6 का डिफरेंस नहीं है. 2 कंसेक्यूटिव बाजू बाजू वाले 2 नंबर के बीच में ही 6 का डिफरेंस है, राइट? 2 consecutive number is 6. Clear everyone? Okay, continue with the next sum. The product of 3 consecutive numbers. Consecutive मतलब क्या होता है? एक के बाद एक आने वाला नंबर. प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन. प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन. कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? एक के बाद एक आने वाला नंबर. So the product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6. वो हमेशा 6 से divisible है. Verify this statement with the help of some example. 3 कंटिन्यूस, कोई भी 3 कंटिन्यूस नंबर को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 100% 6 से डिवाइड होगा.
ऐसा बोल रहे हैं, ट्राई करके देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कोई भी 3 नंबर बाजू बाजू वाले 3 नंबर को मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा वो जो नंबर आएगा वो 6 से पक्का डिविजिबल होगा। अब ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 3 एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, 2, 3, 4, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। 2 3 is 6, 6 4 is 24। क्या 24 6 से डिविजिबल है? यस, 6 4 is 24। 6 7 8, 6 7 is 42, 42 8 is 8 2 is 16, 8 4 is 32 plus 1 33। क्या 336 8 से डिविजिबल, सॉरी 6 से डिविजिबल है। 3 5 is 6 5 is 30। क्या 336 6 से डिविजिबल है? सो 6 5 is 30, 3 बचा 6, 6 6 is 36। क्लियर? तो हाँ, ये भी 6 से डिविजिबल है। क्या नंबर आ गया? 336। ना 4 into 5 into 6, कोई भी 3 नंबर ले लेना अपन दोनों। तो 4 5 is 20, 26 is 120। ये 6 से डिविजिबल हो गया ना, 26 is 120। क्लियर? तो कोई भी 3 नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। तुम अलग भी कोई नंबर ट्राई करना, पक्का 6 से डिविजिबल होगा। क्लियर? ये अपने 3 एग्जांपल ट्राई किया, तीनों में डिवाइड हो रहा है। क्लियर? Okay. Next question, that is question number 8, is the sum of, question number 8. The sum of 2 consecutive odd numbers, 2 consecutive odd मतलब 3 and 5, 5 and 7, 7 and 9, 9 and 11, मतलब कि एक के बाद एक आने वाला odd number। 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर इज 11, 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर इज 5, तो इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। सेम इस टाइप का सम है। ऐसा बोला है 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम, पहले प्रोडक्ट बोला था, अब सम बोला। सम मतलब एडिशन। तो 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एडिशन हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। और एग्जांपल बता के प्रूफ करो, ठीक है? सो मेरा फर्स्ट एग्जांपल इज, सबसे पहले से शुरू करते हैं। 1 plus 3, दोनों ऑड नंबर्स हैं। क्या आया? 4। सो 4 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है? मैं नीचे लिख देती हूँ इसको। 4 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है? एग्जांपल 1 और 3 ले लिया। 5 और 7 लेके देखते हैं। 5 plus 7, 5 और 7 क्या होता है? 12। 4 into 3 is equal to 12। ठीक है? तो भी 4 से डिविजिबल, तो कोई एक स्टेटमेंट लिखना, मैं तुमको खाली बता रही हूँ। फिर एग्जांपल 3, एग्जांपल नंबर 3, दैट इज 7 ले लिया, 9 और 11 करके देख लेते हैं। 9 plus 11 is equal to 20। 4 5 is 20। तो इस सब नंबर 4 से डिविजिबल है? हाँ है। क्लियर? तो बस उसके एग्जांपल दे लेते हैं। क्लियर? एकदम इजी है, एक बार समझ लिया एकदम दिमाग में घुस जाता है। क्या बोला है कि ऐसे 2 नंबर जो ऑड नंबर्स है एंड उनका टोटल 4 से डिविजिबल होना चाहिए। वैसे भी 2 ऑड नंबर का टोटल हमेशा एक इवन नंबर होता है, राइट? और 2 कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाला ऑड नंबर ही होना चाहिए। क्लियर? सो 8 कंप्लीट। 9, in which of the following expressions prime factorization has been done? इनमें से किसमें प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है, ऐसा पूछा है। ओके, अब ये ओरली करवा देती है, तुमको स्टेटमेंट लिख देना है कि है या नहीं है। सबसे पहले बोला 24 के फैक्टर्स है 2 into 3 into 4। 24 के फैक्टर्स है 2 into 3 into 4, तीनों नंबर प्राइम है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। 56 का बोला है 7 into 2 into 2 into 2 into 7 into 2 into 2 into 2, सब प्राइम नंबर्स हैं। 2 भी सब प्राइम नंबर्स है, 7 भी प्राइम नंबर्स है, तो यस ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन है। 70 2 into 5 into 7, करेक्ट, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन क्योंकि सब प्राइम नंबर्स है, जितने भी फैक्टर्स है वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। नेक्स्ट 54 2 into 3 into 9, क्या ये है? नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 इज अ कंपोजिट नंबर, सो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, बिकॉज 9 इज अ कंपोजिट नंबर, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर? सो ये लास्ट वाला प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, बाकी सब प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्लियर? ये चेक करने के लिए क्या देखना होता है कि हर नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। क्लियर एवरीवन? कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 10।
डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। क्या 25110 45 से डिविजिबल है? हिंट, 5 and 9 are co-prime numbers. Test the divisibility of the number by 5 and 9. अब बोला है कि 5 और 9 दो co-prime numbers हैं। 5 and 9 दो co-prime numbers हैं, तो 5 9 का कितना होता है? 45। तो अगर ये दोनों नंबर, ये नंबर जो 25110, क्या बोला? 25110 45 से डिविजिबल है। तो दो को प्राइम नंबर्स अगर एक दूसरे से मतलब उससे जो मल्टीप्लाई होता है 5 and 9 दो को प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? दोनों में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दो को प्राइम नंबर मतलब क्या? दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसके फैक्टर्स है 5 1 and 5 और इसके फैक्टर्स है 1 3 and 3। ठीक है, 3 3 से 9 हो जाता है। सो 1 3 and 3। अब तो अल्टीमेटली फैक्टर क्या हो गया? 1 and 3। तो 1 और 3 और 1 और 5 में कोई है? 1 और 3 और 1 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं। तो ये क्या नंबर हो गए? को-प्राइम नंबर्स हैं। अब इनमें क्या बोला है? को-प्राइम का क्या रूल होता है? जब भी नंबर्स को-प्राइम नंबर हो तो अगर 5 वो नंबर से डिविजिबल है एंड 9 भी अगर वो नंबर से डिविजिबल है तो पूरा 45 वो नंबर से डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 9 उनका प्रोडक्ट जो होता है वो भी वो नंबर से डिविजिबल होगा। को-प्राइम का एक रूल होता है कि अगर इंडिविजुअली 5 वो नंबर से डिविजिबल है, 9 भी वो नंबर से डिविजिबल है, तो इन दोनों का जो मल्टीपल होता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा वो पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होगा। नाउ 25110 को अगर मैं देखूं डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से तो पीछे 0 है, तो यस द यूनिट डिजिट इज 0, so it is divisible by 5। 25110 9 में चेक करेंगे, ठीक है। 2 + 5 7 7 + 8 7 + 1 8 8 + 1 9। क्लियर? सो इसका विद सम द सम ऑफ डिजिट्स is 9, therefore the whole number is divisible by 9। as 25110 is divisible by both 5 and 9, therefore it is also divisible by 45। Clear? Question number 11, that is 18 is divisible by 4 2 and 3। 18 है ना, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल, राइट? तो क्या उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज 6, क्या वो 6 से भी डिविजिबल, 6 भी डिविजिबल है 18 से? ऐसा तो हाँ है। सिमिलरली कोई एक नंबर बहुत 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, तो 4 और 6 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 24। तो क्या वो 24 से भी डिविजिबल हो? कोई ऐसा नंबर पर्टिकुलर, समझो अगर मैं देखूं कि 4 3 = 12, तो 6 के टेबल में भी 12 आता है, 4 3 भी 12 आता है, राइट? 4 9 = 36, तो 6 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो क्या ये दोनों भी 24 से डिविजिबल है? नहीं। 24 के टेबल में ना 36 रहेगा ना 36 के टेबल में 24 आएगा, राइट? तो नॉट नेसेसरी हमेशा ऐसा ही हो। और एग्जांपल ये वाला देना है, 12 and 36 are both divisible by 4 and 6 but not by 24, therefore answer is no। क्लियर? आंसर नो क्यों है? बिकॉज अपन एक एग्जांपल देखा जिसमें नहीं डिविजिबल हो रहा, तो क्या पूछा कि हमेशा डिविजिबल होता है? तो नहीं, नहीं होता हमेशा डिविजिबल। क्लियर? कभी हो भी जाए और कभी नहीं भी हो
नॉट नेसेसरी ऑलवेज। क्लियर एवरीवन? तो इस केस में हमेशा हो जरूरी नहीं होता, कभी हो जा सकता है, कभी नहीं भी हो। क्लियर एवरीवन? ना क्वेश्चन नंबर, ये था 11, ना क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। कोई ऐसा नंबर जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया हो तो सबसे छोटे 4 प्राइम फैक्टर्स आए। अब ऐसा नंबर मैं कैसे ढूंढने जाऊंगी? इससे तुम प्राइम फैक्टर्स को तो ढूंढ सकती हो ना। सबसे छोटे प्राइम फैक्टर्स कौन से? सबसे पहला प्राइम फैक्टर 2, बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सबसे पहला प्राइम फैक्टर, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 एंड उसके बाद 5। 4 ऐसे प्राइम फैक्टर्स जिनका जो स्मॉलेस्ट 4 प्राइम फैक्टर्स कौन से, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर स्मॉलेस्ट 4 प्राइम फैक्टर्स है। मैं वो नंबर तो नहीं ढूंढ सकती, तो मैंने स्मॉलेस्ट 4 प्राइम फैक्टर्स ले लिया। अब क्या करूँ? उनको मल्टीप्लाई करो तो नंबर मिल जाएगा ना। क्या करते हैं, नंबर को अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, लेकिन नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करो तो नंबर मिल जाएगा जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। कंफ्यूजन हो गया थोड़ा? एक बार चीज सुनो, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट 4 प्राइम फैक्टर्स है। मुझे नंबर नहीं पता, लेकिन मुझे स्मॉलेस्ट 4 प्राइम फैक्टर्स तो पता है, मैं उनको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो नंबर मिल जाएगा। So 2 3 is 6, 6 4 is 24, 25 5 is 24 5 is sorry 2 3 is 6, 4 is not a prime number, 5 and then 7, sorry 2 3 5 7, clear? 2 3 is 6, 6 5 is 30, 37 is 210 because 3 7 is 21 और एक 0। So क्या आ गया? ये 4 नंबर आ गए। So the 4 smallest prime numbers prime factors are 2, 3, 5 and 7 and the number is 210। Clear everyone? ये स्टेटमेंट फॉर्म में तुमको लिखना है। क्लियर? सो ये एक्सरसाइज इधर ही एंड होती है। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करूंगी, दैट इज एक्सरसाइज 3.6। क्लियर? इधर ही कंटिन्यू करके फिर नेक्स्ट टाइम उधर करूंगी। ओके, क्या बोला है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एक्सरसाइज 3.6, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एचसीएफ क्या होता है? जब मैंने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया था एलसीएम मेथड से, फैक्टर ट्री की सिवा जो दूसरी मेथड यूज की थी प्राइम फैक्टराइजेशन की, वही मेथड लेकिन एक नंबर एक टाइम पे ही हो सकता है, उसको बोलते हैं एचसीएफ। अब उसके अंदर एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है? दो नंबर में कंपैरिजन होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 18 एंड 48, 18 एंड 48। मैं 18 का एलसीएम करूंगी अलग से, 48 का अलग से, एक साथ नहीं कर सकते। दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी 18 and 48. So 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Clear? इधर 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 12, 2 6s are 12, 2 12s are 24, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है पता है? इन दोनों में जितनी बार जो नंबर कॉमन है उनको निकालो। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 एक बार है, 3 एक बार है, इसमें 2 बहुत है लेकिन इसमें है नहीं है, इसमें 3 एक्स्ट्रा, इसमें 3 नहीं है। सो इसका आंसर मेरा क्या आ गया? 2 3s are 6। So 6 is the highest common factor। जो कॉमन फैक्टर्स है उनको साइड में निकालना। अगर 2 भी रिपीटेड दो बार इसमें 2 होता है, इसमें 2 बार 2, तो 2 बार 2 ले सकते हैं। जितनी बार दोनों में रिपीट हो रहा है उतनी बार ले सकते हैं। जो भी नंबर दोनों में रिपीट हो रहे हैं जितनी बार वो ले सकते हैं। एंड अल्टीमेटली खाली रिपीटेड वाले ही देखना है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 2 3s are 6। क्लियर एवरीवन? ऐसे बहुत सारे सम दिए हुए ताकि तुम लोगों को आसानी पड़े। क्लियर? इसके अंदर बहुत सारे सम्स है, तुमको सब खुद करने में स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 करवाऊंगी। क्लियर? बी that is 30 and 42। 2 15s are 3 5s are। अब इसके अंदर डिविजिबिलिटी वर्ड बहुत कम है, पीछे 0 मतलब 2 से डिविजिबल होगा। मुझे पता है 15 2 से, क्योंकि मुझे टेबल आती है, टेबल आती है तो भी इजी हो जाएगा एक बार। 3 5s are, क्योंकि 2 में 5 इवन ऑड नंबर तो होगा नहीं,
सो मैंने 3 को स्विच किया, 3 5 और 5 प्राइम नंबर तो 5 1 जा। क्लियर? 2 21 जा डिवाइड करके देखो पीछे इवन नंबर है 2 से डिविजिबल हो गई। उसके बाद 2 से होगा नहीं ऑड नंबर है 3 7 जा 21 एंड 7 प्राइम नंबर 7 1 जा। क्लियर? नाउ HCF इज इक्वल टू इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 एक बार हो रहा है, दोनों में एक बार हो रहा है, करेक्ट? 3 एक बार है, इसमें भी एक बार है। 5 है तो इसमें नहीं है और 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, जो कॉमन होगा वही लेंगे। सो 2 3 क्या आंसर है? 6। तो इसका आंसर भी क्या है? 6। क्लियर एवरीवन? इन दोनों का एलसीएम लेना इंडिविजुअली एंड उसके बाद जो कॉमन फैक्टर्स है उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। क्लियर? सी नहीं, आई एंड फिर जे। 3 नंबर दिए 18 54 एंड 81। So 18, 54, 81. 2 9 जा 18, मैंने 18 का ऑलरेडी उधर भी किया था। 2 9 जा, फिर 3 3 जा एंड अल्टीमेटली 3 1 जा। 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। क्लियर? 2 27 जा नहीं आता, डिवाइड करके देखो इवन नंबर पीछे है, 2 से 100% डिविजिबल होगा। अब 7 आने 2 से पॉसिबल नहीं है, 3 से ट्राई करो। 3 9 जा, 3 3 जा 3 1 जा। क्लियर एवरीवन? अब आया 81, 1 है पीछे, 2 से पॉसिबल ही नहीं है। 3 से अगर मैं ट्राई करूँ 8 + 1 9, यस 9 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से, तो 3 1 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो 3 27 जा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा। क्लियर? अब इसका अगर मैं HCF देखूंगी तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या कॉमन कहते हैं? 2 इन दोनों में तो इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। 3 है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है तो एक बार 3 तीनों में आ गया। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट इसमें वापस 3 है, इसमें भी और इसमें भी एक्स्ट्रा 3 है, 2 3, तो इसमें भी एक्स्ट्रा 3 है। अब उसके बाद इसमें कुछ बचा ही नहीं एक्स्ट्रा, इसमें 3 है लेकिन इसमें भी 3 है लेकिन इसमें नहीं है, तो कंसीडर जिस तीनों में होगा तो ही माना जाएगा। सो 3 3 9 इज द आंसर। क्लियर एवरीवन? सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर J ऑफ क्वेश्चन 1। Question J. 12 45 75, 12 45 and 75. So 12 45 75, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। तुम लोग जितने सम्स करोगे उतनी फास्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है? 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। 2 की टेबल में आ सकता है, पीछे 5 है, मैं 3 से ट्राई करूं, 4 + 5 9, यस 3 से डिविजिबल होगा। सो 3 1 are 3, 3 5 are 15, 3 5 are 15, 5 1 are 5। क्लियर एवरीवन? नाउ 75, 7 + 5 is 12, 3 12 से डिविजिबल है, यस है। सो 3 से होगा, 2 से तो पॉसिबल नहीं बिकॉज पीछे ऑड नंबर है। 3 2 are 6, 3 5 are 15। नाउ 25 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है। 4 की टेबल में पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑड नंबर है। 5 की टेबल में यस, पीछे 5 और 0 होता है तो 5 की टेबल में आता है। सो 5 5 is 25, 5 is प्राइम नंबर, 5 1 is 5। नाउ HCF इज इक्वल टू 2 है, नहीं है तीनों में, वापिस 2 नहीं है, 3 है, हाँ है, हाँ है, हाँ है, तो HCF सिर्फ 3 आएगा बिकॉज इसके नंबर्स खत्म हो गए तो किसी और में कॉमन नहीं है। सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर by this sum and will continue with the next lecture in the next sum। बाकी सब होमवर्क में करना है, ये क्वेश्चन के जितने भी सम्स है वो सब होमवर्क में करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 से मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। गुड बाय।